हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जनरल साइंस में बायोलॉजी के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? स्लाइडेन और स्वॉन ने किया था। और यहीं पर आपसे पूछा जाए कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को? साइटोलॉजी। और ये पूछा जाए कि जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो वो भी क्या है? कोशिका। तो ये तीन फैक्ट भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे छोटी कोशिका होती है, तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्म कैलिसेप्टिकमा की। और यहीं पर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र की, और सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम का। और अगर आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है क्या है, तो वो क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण ही इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो किसने की थी? ऑल्टमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि द्विकुंडलित संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो कितने प्रतिशत? 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? सेरम कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। अब आरबीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। सबसे पहला है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये पूछा जाता है। तो 20 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है। फिर है आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, ये पूछा जाता है। तो कहाँ होती है? यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट है इसी में आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो क्या है? कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। तो ये आरबीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन। और यहीं पर आपसे पूछा जाए कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है, तो कौन सा है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? कार्ल लैंडस टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है? तो कौन सा? लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है। और यहीं पर आपसे पूछा जाए कि भोजन में उपस्थित स्टार्च यानी कि मंड को माल्टोज शर्करा में कौन अपघटित करता है? तो कौन करता है? टॉयलिन इसे अपघटित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि आमाशय की ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से कौन सा पदार्थ निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है? तो ये कौन सा पदार्थ है? HCl। ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि यकृत से निकलने वाला पित्त कहाँ जमा होता है? तो यकृत से निकलने वाला पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। और पित्त होता क्या है? पित्त पीले रंग का एक क्षारीय द्रव्य है जिसका पीएच कितना होता है? 7.7 होता है। तो ये भी फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा? प्लीहा यानी कि स्प्लीन प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और यहीं पर आपसे अगर पूछा जाए कि अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है? टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो कौन कौन से विटामिन हैं? विटामिन बी और विटामिन सी के हैं जल में घुलनशील विटामिन है। और यहीं पे आपसे पूछा जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील
विटामिन है। और विटामिन की खोज किसने की थी ये भी पूछा जाता है, तो किसने की थी? सी फंक ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना है? तो ये किसका मुख्य कार्य है? फ्लोएम का। ठीक है। और जाइलम का क्या कार्य है? कि पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना तथा जल व खनिज लवणों का संवहन करना। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के विषय में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है शरीर को रोगों से बचाना। और WBC का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है पूछा जाए तो अस्थि मज्जा में। और मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में हो जाती है। और WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। इससे आगे की वीडियो में भी हम इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।